15 अगस्त 1973 की सुबह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लाल किले के सामने पहुंचे। उनके पास क्रेन के जरिए एक टाइम कैप्सूल लाया गया और एक 32 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिया गया। इंदिरा का कहना था कि इसमें आज़ादी के बाद देश की 25 साल की उपलब्धियां लिखी है। वहीं विरोधियों ने कहा कि इसमें सिर्फ नेहरू इंदिरा परिवार का महिमा मंडन है। हजारों सालों के लिए दफनाया गया ये टाइम कैप्सूल महज 4 साल बाद ही खोदकर बाहर निकलवा लिया गया। इसे बाहर निकालने का आदेश दिया था भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने। साल 1977 में आपातकाल के 2 साल बाद आम चुनाव कराए गए। इंदिरा को सत्ता से हटाने के लिए जल्दबाजी में हुए एक विपक्षी नेताओं वाले जनता पार्टी गठबंधन को कुल 345 सीटें मिली थी। देश में पहली बार कांग्रेसी सरकार बनने जा रही थी। उस समय रिपोर्टिंग करने वाले वरिष्ठ पत्रकार अखिल राज बताते हैं कि ये एक सामूहिक जीत थी। हर पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनना चाहता था। हालात एक अनार 100 बीमार जैसी हो गई थी। पीएम पद के लिए मुख्य रूप से मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर ने दावा किया था। मोरारजी देसाई तीसरी बार पीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे। उन्होंने नेहरू और शास्त्री के निधन के बाद भी दावा किया था, लेकिन हर बार कांग्रेस सिंडिकेट के हाथों उनकी हार हुई थी। जनता पार्टी में भले ही सिंडिकेट नहीं था, लेकिन वहां से टूटकर आए नेता जरूर थे। तत्कालीन भारतीय जनसंघ गुट को जनता गठबंधन में 345 में से 102 सांसद मिले थे, लेकिन उसने प्रधानमंत्री के लिए दावा नहीं किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई थी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ने केवल 28 सीटें जीती थी। जगजीवन राम को भारतीय जनसंघ के 102 सांसदों के साथ सोशलिस्ट ब्लॉक के 35 सांसदों का समर्थन था। जगजीवन राम का कहना था कि उन्हें पूरे देश में हरिजनों और दलितों का समर्थन प्राप्त है। जब उन्होंने इंदिरा सरकार से इस्तीफा देकर कांग्रेस छोड़ी तो कांग्रेस हारी है। यही कारण है कि उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। जगजीवन राम ने अटल बिहारी वाजपेयी से वादा किया कि यदि वो उन्हें समर्थन देंगे तो जगजीवन राम वाजपेयी को उप प्रधानमंत्री बना देंगे। सभी नेता पीएम बनने के लिए अपना अपना जुगाड़ लगा रहे थे। चौधरी चरण सिंह ने आचार्य जेबी कृपलानी को बुलाया। उस समय जयप्रकाश नारायण व जेबी कृपलानी मार्गदर्शक और निर्णायक की भूमिका में थे। सरकार और पीएम बनाने का सारा काम 4 गांधीवादी सर्वोदय नेता के.एस. राधाकृष्णन, नारायण भाई देसाई, सिद्धराज ढड्डा और गोविंद राव देशपांडे कर रहे थे। चरण सिंह ने कहा कि जनता गठबंधन की राजनीति पूरी तरह से उनके दिमाग की उपज है। उत्तर भारत में जनता पार्टी को क्लीन स्वीप उनकी वजह से मिला, इसलिए उन्हें पीएम होना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक लेखक रवि विश्वेश्वरैया शारदा प्रसाद बताते हैं कि मेरे मामा के.एस. राधाकृष्ण गांधी शांति प्रतिष्ठान के प्रमुख थे। वे दशकों तक जयप्रकाश नारायण के सबसे करीबी सलाहकार थे। उन्होंने अपने सर्वोदय साथी नारायण भाई देसाई, सिद्धराज ढड्डा और गोविंद राव देशपांडे के साथ मिलकर सोचा कि जगजीवन राम या चरण सिंह में से कोई भी प्रधानमंत्री के रूप में देश के लिए विनाशकारी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चरण सिंह और जगजीवन राम एक दूसरे से नफरत करते थे। यदि दोनों में से किसी एक को पीएम बनाया जाता तो दूसरा उसे सत्ता से हटाने के लिए खूब षड्यंत्र रचता रहेगा। यही कारण था कि आचार्य जेबी कृपलानी और जेपी ने इनके नाम पर सोचना बंद कर दिया था। इस कारण जेपी और सर्वोदय टीम ने मोरारजी देसाई के नाम पर विचार करना शुरू किया। मोरारजी और जेपी के बीच दशकों से व्यक्तित्व को लेकर टकराव चल रहा था। मोरारजी जेपी से 6 साल बड़े थे। मोरारजी खुद को जवाहरलाल नेहरू का असली उत्तराधिकारी मानते थे। हालांकि फरवरी 1974 के बाद से मोरारजी और जेपी ने इंदिरा गांधी को हराने के लिए कड़वाहट को किनारे रख दिया था। राजनीतिक विश्लेषक और लेखक रवि शारदा प्रसाद बताते हैं कि सर्वोदय गांधीवादी चौकड़ी ने यह भी तय किया था कि नानाजी देशमुख को उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। यह नानाजी ही थे जिन्होंने समाजवादियों, कांग्रेस, जनसंघ और कई आजाद गुटों को जनता गठबंधन बनाने के लिए एकजुट किया था। जगजीवन को भरोसा था कि उन्हें 345 में से कम 165 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। जगजीवन राम ने कहा कि पीएम पद के लिए खुला चुनाव होना चाहिए, जिसके उसके पास ज़्यादा सांसद होंगे वो पीएम बन जाएगा। सर्वोदय गांधीवादियों की टीम ने जगजीवन राम को समझाया कि यदि पीएम पद के लिए आंतरिक चुनाव हुआ तो जनता पार्टी गठबंधन में दरार आ जाएगी और ये टूट जाएगा। समय समाप्त हो रहा था क्योंकि 24 मार्च 1977 तक नई सरकार का गठन होना था। 23 मार्च के शाम को
के.एस. राधाकृष्ण ने मीडिया को बताया कि कोई आंतरिक चुनाव नहीं होगा। आचार्य जेबी कृपलानी और जेपी नए पीएम और कैबिनेट का ऐलान करेंगे। सर्वोदय गांधीवादी की टीम ने मोरारजी देसाई के पक्ष में सर्वसम्मति सुनिश्चित करने के लिए पूरी रात काम किया। शांति भूषण, जो इंदिरा गांधी के खिलाफ अपनी चुनाव याचिका में राज नारायण के वकील थे, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी थे, उन्होंने भी जगजीवन राम का कड़ा विरोध किया। चौधरी चरण सिंह ने बयान दिया कि यदि जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाया तो वह तुरंत जनता गठबंधन तोड़ देंगे। इसके बाद भारतीय जनसंघ के लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की गई। आडवाणी ने उन्हें बताया कि जनसंघ समूह जगजीवन राम को समर्थन केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि वह जेपी की पसंद है। चारों ने जनसंघ गुट को 3 वरिष्ठ कैबिनेट पदों की पेशकश की। आरएसएस के नानाजी देशमुख को उप प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। जगजीवन राम को इन घटनाक्रमों की जानकारी नहीं थी। वे जिन्हें अपना समर्थक मान रहे थे, वे रातों रात मोरारजी के साथ खड़े हो गए थे। इस तरह से बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर को पछाड़कर मोरारजी देसाई पीएम बने। मोरारजी देसाई एक अड़ियल पीएम थे। उन्हें लॉकर रॉ के अफसर सतर्क रहते थे। बी रमन अपनी किताब काउ बिकॉज ऑफ रॉ में लिखते हैं कि मोरारजी देसाई यूके और फ्रांस की यात्रा पर आए थे। लंदन में उन्होंने रॉ के स्टेशन चीफ से उनके काम के बारे में पूछा। रॉ ऑफिसर ने एक रिटर्न डिटेल नोट बनाया ताकि वो यूके के रॉ में काम के बारे में जान सके। मोरारजी ने वो नोट अपनी जेब में रख लिया और कहा, मैं इसे वापसी की फ़्लाइट के दौरान विमान में बैठकर पढ़ूंगा। तब अफसर ने कहा कि सर, इसे पढ़कर तुरंत वापस कीजिए, इस नोट में बेहद सेंसिटिव जानकारी है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मोरारजी ने नाराज़गी दिखाते हुए कहा, मैं बम्बई प्रांत का सीएम रह चुका हूँ, दिल्ली में कई सालों तक केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, तुमसे ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, मुझे सिक्योरिटी के बारे में मत सिखाओ। मोरारजी देसाई ने इंटरनेशनल मीडिया से कहा था कि मैं अपना मूत्र पीता हूँ। मोरारजी देसाई ने स्वमूत्र आंदोलन चलाया था। इसका मतलब ये था कि वे अपना मूत्र पीते हैं। उनका दावा था कि इसे पीने से वो बेहद सेहतमंद है। जून 1978 में मोरारजी अमेरिकी यात्रा पर पीएम के तौर पर गए थे। यात्रा के दौरान अमेरिका के वीकली न्यूज़पेपर 60 मिनट्स के पत्रकार डैन राथर ने एक इंटरव्यू लिया था। राथर ने पूछा कि आप 82 की उम्र में इतना सेहतमंद कैसे रहते हैं। तब मोरारजी ने कहा था कि वे फलों और सब्जियों के रस, ताज़ा और प्राकृतिक दूध, सादा दही, शहद, कच्चे मेवे, 5 लौंग लेते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि वे रोज़ करीब 100 ग्राम अपना ही मूत्र पीते। ये सुनते ही रिपोर्टर ने कहा था, क्या ये तो बहुत गंदी चीज़ है जो मैंने आज तक नहीं सुनी। मोरारजी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि खुद का मूत्र पीना एक नेचर थेरेपी है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि आप जानवरों को देखेंगे तो वे भी खुद का मूत्र पीते हैं और सेहतमंद रहते हैं। हिंदू दर्शन में गाय के मूत्र को पवित्र माना गया और हर अनुष्ठान में इसका प्रयोग किया जाता। लोगों को इसे अवश्य पीना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी वैज्ञानिक दिल की समस्याओं के लिए मूत्र अर्क तैयार कर रहे हैं। आप दूसरों का मूत्र पी रहे हैं, अपना नहीं। आपके वैज्ञानिकों के मूत्र अर्क की लागत हज़ारों डॉलर है, जबकि खुद का मूत्र मुफ्त है। जब ये साक्षात्कार छपा तो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई थी। 1978 में मोरारजी देसाई लंदन के बाद फ्रांस यात्रा पर पेरिस पहुंचे। वे भारतीय राजदूत आरटी साठे के घर पर ही रुके थे। पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी बी रमन अपनी किताब काउ बिकॉज ऑफ रॉ में लिखते हैं कि जब मोरारजी देसाई दिल्ली लौट गए तो मैं साठ के घर गया था। मेरी आवभगत में उनका नौकर हमें ड्रिंक सर्व कर रहा था। तभी साठे की वाइफ ने नौकर से कहा कि तुम ये जो ग्लास उपयोग कर रहे हो ना, ये नए हैं ना। फिर मिसेज साठे ने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं पता मोरारजी ने अपना मूत्र पीने के लिए कौन सा ग्लास यूज किया, इस कारण मैंने सभी पुराने ग्लासों को बाहर फेंकवा दिया। कुलदीप नैयर अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन्स में लिखते हैं कि इंदिरा सरकार हो या मोरारजी, कुछ बदला नहीं था। इंदिरा सरकार में संजय गांधी मनमानी करते थे, मोरारजी सरकार में उनका बेटा कांति भाई। मैंने मोरारजी भाई से शिकायत की थी कि उनका बेटा मोटी रकम लेकर सौदे और ठेके निपटा रहा, ये सब पीएम हाउस में रहकर कर रहा है, कम से कम उसे पीएम हाउस से बाहर निकालिए। मोरारजी ने कहा कि मैंने एक बार अपनी बेटी को डांटा था तो उसने खुदकुशी कर ली थी, अब मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहता था। यही कारण था कि मोरारजी अपने बेटे के
करप्शन को बर्दाश्त करते रहें। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी बायोग्राफी बियॉन्ड द लाइन्स में लिखते हैं कि चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई के बीच पुरानी दुश्मनी थी, बस इंदिरा को हटाने के लिए एक हो गए थे। सत्ता मिलते ही इनकी दुश्मनी फिर जाग गई। जब चौधरी चरण सिंह ने नाराज होकर समर्थन वापस लेने की बात कही तो मोरारजी से कहा कि आप चरण सिंह से बात करके उन्हें मना लीजिए। तब मोरारजी ने कहा कि मैं चरण सिंह को क्यों मनाऊंगा, मैं चरण सिंह को चूरन सिंह नहीं बना दूंगा, उसे नहीं मनाऊंगा। इसके बाद चरण सिंह ने समर्थन वापस ले लिया और मोरारजी ने राष्ट्रपति को 28 जुलाई 1969 को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस तरह मोरारजी देसाई ने दो साल 126 दिन प्रधानमंत्री के रूप में काम किया।